अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन स्टीम की रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत मज़े की बनती है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके लिए आप चिकन के 4 पीसेस करवाएंगे, 2 ब्रेस्ट पीस और 2 लेग पीसेस। स्टीम के लिए आप एक नॉर्मल साइज़ की चिकन यूज़ करें। और जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इसका वेट 1 किलो 3 पाव है, यानी कि ये 2 केजी से कम थी ये वाली चिकन। और अभी मैंने 3 पीसेस जो हैं ऑलरेडी फ्राई कर लिए हैं और ये लास्ट पीस मैं अभी ये फ्राई कर रही हूँ। और इसको आपने गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन करना है। और आई डोंट नो ये वाली साइड इसकी, और ये मुर्गी मुझे लगता है मरते वक्त भी विक्ट्री का निशान बना रही थी क्योंकि इसका हाथ ही इस तरह ऊपर ही रहा है। अभी ये 3 पीसेस जो मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका कलर कैसा होना चाहिए। ऑलमोस्ट हाफ डन कह लें या 3 हिस्से जो चिकन है वो आपने फ्राई करके इसको कुक कर लेना है। एक हिस्सा वो स्टीम के दौरान आप जब इसको स्टीम करेंगे तो वो कुक हो जाएगा। और इसको फ्राई करने के बाद आपने इसके मसाले लगाने हैं और स्टीम आपने इसको कोई 30 मिनट या 40 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो वो मसाले जो इनका मैरिनेट करने में जाएंगे वो हम देखते हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसमें जाएगा चाट मसाला और ज़र्दा रंग जाएगा। और ज़र्दा रंग जो मैंने लिया है वो इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। केचप लेना है आपने और गार्लिक, लहसुन जो है वो आपने पिसा हुआ लेना है। और ये सारे मसाले जो हैं वो आप 1 पाव दही के अंदर सारे मिक्स कर लें। और अभी मैं अपने अंदाजे से इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अभी हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। जर्दे का कलर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आप कितना चाह रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपका जर्दे का रंग कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, बट आई एम हैप्पी कि ये बहुत अच्छा कलर है जिस तरह के मैं चाह रही हूँ। आप रेड मिर्च जो है वो दड़ी हुई डाल सकते हैं, जिसको कुटी हुई मिर्च कहते हैं, लाल मोटर वाली यूज़ करते हैं। पर मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे ब्लैक पेपर ज़्यादा पसंद है, मैं वो बाद में इसमें ऐड करूँगी। और लेमन भी जब मैं सारे मसाले लगा लूँगी, इस दही मैरिनेट कर लूँगी उसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर ऐड करूँगी लेमन जूस। आज मैं आपको उससे मिलाने जा रही हूँ जिसकी वॉइस हर वीडियो में होती है। और अभी हम ये मसाले लगाने जा रहे हैं चिकन पीसेस को। और इनको अच्छे से आपने जो कट्स लगाए हुए थे उनके अंदर आप फिल करें, क्योंकि आपने इसको ऐसे मैरिनेट करके रखना हो ये इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तब तक। और मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे के बाद इसको स्टीम किया था। मैंने इसको इस तरह मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए ऊपर पहले फ्रीज़र में रख दिया, देन फिर इसको मैंने नीचे रख दिया था। और ये मैं जब मसाले लगा रही हूँ, जब चिकन ऑलमोस्ट ठंडा हो गया अच्छे से, तब मैंने इसको ये लगाया, क्योंकि दही जो है उसका पानी बन जाएगा अगर ये पीसेस गर्म होंगे तो इस तरह पहले इनकी जो सारे कटिंग्स हैं उनको आप मसाले के साथ फिल करें। अभी देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चिकन को आप उपटन लगा रहे हों। देखिएगा इसका निखार कितना ज़्यादा निकलता है। और इसी तरह मैं सारे चिकन पीसेस को मैं मैरिनेट करके रखूँगी इसी बाउल के अंदर। और हाथों के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, हैंड वॉश करें और दिल साफ़, हाथ साफ़, नीयत साफ़।
क्योंकि जितना अच्छा काम आप हाथों से कर सकते हैं वैसे स्पून वगैरह से इतना अच्छा नहीं होगा, या वैसे मैं इसको इसके अंदर रोल करती तब भी मसाला जो है वो इसके कट्स वगैरह और इसके डीप पार्ट्स में नहीं जा पाता। और इसी तरह मैं सारे पीसेस को डन कर लूँगी, इनको मसाले से फिल कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर और लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूँगी। और इस तरह मैंने सारे चिकन पीसेस को मैंने डन कर लिया है। और इसके ऊपर मैं लीमू निचोड़ रही हूँ, और बीज निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल दें, चाहे ऐसे ही रहने दें, खुद ही निकल जाएंगे इसके अंदर से। और अब इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने रेड मिर्च इसलिए कम रखी थी ताकि बाद में मैं काली मिर्च इसमें ऐड कर सकूं। और इसको हाथों की मदद से मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ, इस तरह की सारी जगह पे ब्लैक पेपर एक जैसा लग जाए। अब एक बड़े बर्तन में इसमें हम पानी लेंगे, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया था, और धनिया, साबुत धनिया, और इसमें खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसालों में दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा जाएगा, लौंग 2-3 डाल दें, और लहसुन जिसको आपने छीलना नहीं है, या तो आप थोड़ा सा उसको कूट लें, या फिर उसको कट लगा के इसमें डाल दें। और इस तरह पहले नीचे आप बटर पेपर रखेंगे। स्टैंड पहले लगाएं अपना, मेरे पास स्टैंड नहीं था, लेकिन मैं इसमें नेट की एक टोकरी यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है, देन उसके ऊपर आप पीसेस रख दें, और बाकी बचा हुआ जो दही का पेस्ट है सारा जो है वो इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दें, इसके ऊपर ही डाल दें। और मैंने इस देशके को पहले से उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर फुल आंच करके मैंने रख दिया था, ताकि पहले से ही पानी गर्म हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें थोड़ी सी स्टीम निकल रही है ऑलरेडी। और इसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर की फिर से एक लेयर लगा दी है, और इसको अच्छे से कवर कर दिया है, क्योंकि अगर हिले या फिर भाप जो है वो ऊपर से पानी जो उसके ऊपर नहीं गिरे। और इसको कवर करने के बाद आप 30 to 40 मिनट, 30 से 40 मिनट के लिए इसको आप रखेंगे ढक्कन लगा के, और इसके ऊपर वज़न रख दें ताकि भाप बाहर नहीं आए। 40 मिनट पूरे होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। इसका बहुत प्यारा कलर आया, और हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है, बहुत सॉफ्ट है, और मज़ेदार चिकन स्टीम तैयार है। और जब मैंने खोला है इसको, अभी मैं इसको टेस्ट करने के लिए तोड़ रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत। तो इसको मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे जल्दी थी और इसको सर्व करना था। स्टीम खोलते हैं तो एक ज़बरदस्त खुशबू आपका इंतज़ार कर रही होती है। और अभी ये हमारे गेस्ट ऑलरेडी जो आ चुके हैं वो कह रहे हैं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाइएगा। और